नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में ये तो चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं और शायद जल्द ही देने वाले हैं। इसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा और सबको इसका इंतजार है। इसी के बीच एक ऐसी खबर, ऐसा चर्चा, ऐसा दृश्य सामने आया है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, निशांत कुमार ने कुछ दिन पहले ही राजनीति में कदम रखी है। अभी उनकी ट्रेनिंग पीरियड चल रही है, अभी वो सीख रहे हैं राजनीति के दांव पेच। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग जब सामने आती है तो सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि पहले से ही बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी का चेहरा आगे कर दिया गया है। 90% से ज़्यादा ये फिक्स है कि सम्राट चौधरी ही नए मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि क्या लोगों को लगता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, इसलिए ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और जब नई सरकार का गठन होगा फॉर्मूला क्या होगा। तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, निशांत कुमार के नाम की पोस्टर लगी हुई है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या खेल चल रहा है? ये खेल नहीं है, ये अभी जो बिहार में सरकार है वो एनडीए की सरकार है जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार में कई पार्टियां हैं, बीजेपी है, जदयू है, लोजपा है, हम की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा, 5 पार्टियों की का गठबंधन और सरकार चल रही है। अभी नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष हैं, वो जैसे आपने ठीक है अपनी चर्चा की कि विधान परिषद से उन्होंने 30 मार्च को इस्तीफा दिया और 10 अप्रैल को पहली बार राज्यसभा का मेंबर बनने जा रहे हैं जी। तो अब तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की विदाई का बेला बहुत नज़दीक आ रहा है। लोग सचमुच इंतजार कर रहे हैं कि कब अब सीएम इस्तीफा देंगे और कब नई सरकार बनेगी जी। देखिए, 10 को शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार का। 9 तारीख को वो 9 अप्रैल को दिल्ली जा रहे हैं, 10 को शपथ लेंगे और दूसरे दिन अभी जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और संभवतः 11 को वो पटना लौटेंगे और शायद उसी दिन इस्तीफा देंगे। और फिर यहाँ जो गठबंधन की सरकार है, नई सरकार के गठन के लिए जो औपचारिकता होती है कि एनडीए की बैठक होगी और बैठक में फिर नेता का चुनाव होगा और नई सरकार बनाने का दावा किया जाएगा और नई सरकार बनेगी। जो समय लगता है संभवतः 14 अप्रैल को नई सरकार बनेगी या फिर 15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार आ जाएगी। एक मोटा मोटी है। आपने अपनी चर्चा की कि भाई जदयू के कार्यालय में निशांत को सीएम बनाने की बात आखिर क्यों, इसका क्या औचित्य है, बिल्कुल। क्यों ऐसी मांग हो रही है? देखिए, निशांत नीतीश कुमार के इकलौते संतान हैं, राजनीति में लाए गए हैं। बात ठीक है, आपने कहा कि अभी तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, यूँ कहिए उनको तराशा जा रहा है। बिल्कुल, निशांत जदयू के भविष्य हैं, जदयू की उम्मीद हैं। अब वो एक सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार की उम्र और उनके सेहत की चिंता लोगों को थी कि आखिर फिर जदयू को आगे कौन चलाएगा जी। तो एक नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए उन्होंने अपने बेटे को आगे किया है जी। और पार्टी के अध्यक्ष में हो, जब चाहे पार्टी में जिसको रखते हैं हटाते हैं, कल होकर के पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभी पार्टी की ही दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मुझे लगता है कि संगठन में भी निशांत को एक कोई महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है। संभव वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और फिर सरकार जो बनेगी उसमें भी अभी फिलहाल तय दिखता है कि उसमें निशांत को सरकार में सीएम तो नहीं, डिप्टी सीएम का पद मिलेगा ही मिलेगा। जब नीतीश कुमार तय क्या होता है, देखिए अभी जो आपने फॉर्मूला की चर्चा की थी जी। तो गठबंधन में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद त्याग करेंगे तो उनके दल का सरकार में कोई एक महत्वपूर्ण दायित्व होना होगा। 85 विधायक हैं उसके, बिल्कुल। तो स्वाभाविक उस दल का अभी तो किसी सदन के सदस्य नहीं है। निशांत कल होके नीतीश कुमार के परिषद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, संभव उसके एमएलसी भी बन सकते हैं। एमएलसी भी बनेंगे ही बनना है जब सरकार में, जैसे अभी की जो सरकार है, इस सरकार में अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, कोई न एमएलसी है न एमएलए हैं, चुनाव लड़े ही नहीं और मंत्री बना दिए गए हैं। उनको भी परिषद की सदस्यता देने की बात हो रही है। जो मंगल पांडे ने इस्तीफा दिया है वो सीट अभी खाली है। तो एक ही स्थिति है कि अभी पार्टी में जब निशांत पार्टी के भविष्य और उम्मीद है, तो पार्टी के लोग तो उनको किस रूप में नहीं देखना चाहेंगे, वही उनके सब कुछ हैं। तो लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये किसी अपने दल के नेता के प्रति
एक चाहत रखना, एक उम्मीद रखना, मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ। हर दल में कार्यकर्ता अपने नेता को चाहता है कि वो सीएम बने, जी बिल्कुल, एमपी चाहते हैं कि पीएम बने। ये तो एक बात है, लेकिन इससे कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई खेला हो रहा है। ये हर पार्टी में ये है। जैसे आज बीजेपी को पहली बार हिंदी बेल्ट में, बिहार में सीएम का पद मिलने का अभी ये मामला गया है जी। तो जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये भाजपा के लोगों के लिए कितना एक सुकून की बात होगी जी। और आपने ठीक कहा कि अभी जो एक भावी सीएम के रूप में सवाल उठता है कि कौन होगा नया सीएम, तो फिलहाल सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, और आपने देखा कि 5 चरणों में जो नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की जी। अपनी जनसभा में हमेशा वो सम्राट चौधरी को आगे किया करते थे। 18 मार्च को जमुई की जनसभा में तो बजाबता कहा कि अब यही देखेंगे आगे, इनको ही देखना है। क्या संकेत ये दिखाता है कि भाई यदि नीतीश कुमार को, यदि क्या उनकी भी पसंद चलेगी तो वो नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को ही उनकी पहली पसंद हो सकते हैं जी। और ये देखिए काल परिस्थिति नीतीश कुमार के साथ ऐसी आई है जो खुद सीएम का पद छोड़ के अब पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं और पहली बार बीजेपी को यहाँ बिहार में सरकार बनाने का अवसर हुआ है। अब नई सरकार बनेगी, उसमें अब सवाल उठता है, आपने ये भी कह दी उसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला तो सब तय है, अभी 4 ही महीने ही सरकार के बने हो गया है फॉर्मूला। हाँ देखिए, उसी फॉर्मूले से नई सरकार बनी है अभी कि नीतीश कुमार संख्या बल जदयू के हिसाब से वो दूसरे नंबर पर है, 85 विधायक थे, उनको नेता बनाया था जी। अब सर्वाधिक विधायक वाला इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े भाई की भूमिका में आई कि उसको 89 एमएलएज है। तो जब सीएम होगा बीजेपी का तो 2 डिप्टी सीएम होगा जदयू का। एक तो फॉर्मूला ये है 6 विधायक पर 1 मंत्री होंगे अभी इस सरकार में, जो अभी 10वीं बार कैबिनेट बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, ये 5वां टर्म था उनका जी। तो इसमें अभी बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो अभी 26 ही मंत्री बनाए गए जी जी। तो अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार के लोग उम्मीद कर रहे थे, अब सरकार ही बदलने जा रही है। और उसमें जो सरकार बनी उसमें 15-16 मंत्री बनना है बीजेपी को संख्या बल के हिसाब से, 14 मंत्री बनेंगे जदयू के। पहले से आप देख रहे हैं कि 2 लोजपा के, 1 हम के और 1 रालोसपा के जी। तो सरकार का फॉर्मूला यही है। नई सरकार में जदयू के जब 8 ही बनना है, 14 तो 14 6 नए चेहरे होंगे उसमें जी। और फिर बहुत लोग मंत्री बनने के लिए इंतजार में हैं। कोई कभी डिप्टी सीएम की बात जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक निशांत होंगे डिप्टी सीएम में, कोई दूसरा जो सामाजिक समीकरण हो संभव हो कि उसमें विजय कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो कुल मिलाजुला कर सरकार का है कुछ। अब जैसे वित्त विभाग है, अभी कोई मंत्री पूर्णकालिक नहीं है तो वित्त मंत्री भी कोई नए होंगे जी। और कई ऐसे विभाग हैं, परिवहन विभाग है श्रवण कुमार के पास, वही नया होगा। इसी तरह से विजेंद्र यादव जो वित्त मंत्री का भी प्रभार है, उसके साथ वो पहले से योजना विकास मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, और कई मंत्रियों को तो 6 मंत्री ऐसे हैं जी। अभी जिनके पास कई विभाग के मंत्री हैं। तो नई सरकार बनेगी, इसी फॉर्मूले से विभाग बटेंगे और सब कुछ मुझे लगता है कि 15 अप्रैल तक, अब वो दिन दूर नहीं है, सब तय हो जाएगा। हाँ सब कुछ तय, क्या एक नई सरकार नए स्वरूप में, नए आकार में बनेगी और एक बिहार में 2 दशक के बाद एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। इसका कल होकर के अगली चर्चा आप करेंगी तो ये फिर मैं बताऊंगा कि जो नई सरकार होगी उसकी चुनौतियां क्या होगी। बिल्कुल, बीजेपी की जब सरकार बन जाएगी तो नेचुरल है कि बीजेपी का भी तो कुछ अपना एजेंडा होगा ना जी। अब सरकार बनी है, आपने देखा 2 राज्यों में अभी सिविल कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया है जी। अब बिहार तो बड़ा एक बर्निंग स्टेट है जहां घुसपैठ की भी समस्या है। हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, घुसपैठ का मुद्दा यहाँ बड़ा उछलता है। तब तो ये सब देखना ना होगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो गृह मंत्री हमेशा कहते हैं, अभी बंगाल चुनाव में भी कह रहे हैं, जैसे अभी बिहार के चुनाव में कहते थे एक कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो वो तो अग्नि परीक्षा का समय अभी निकट आ रहा है। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो लोग देखना चाहेंगे कि घुसपैठियों को क्या करते हैं, निकालती है कि सरकार की खाली ये वोट का मुद्दा बनाती है। ये है बिहार की एक राजनीतिक स्थिति जो आपके सारे सवाल को मैंने इस रूप में देखा है जो चर्चा की है। लेकिन सर जैसे कि सम्राट चौधरी का नाम पहले से ही तय कर लिया गया है, अब ऐसे में जदयू की तरफ से ये मांग आ रही है कि निशांत कुमार को सीएम बनाई जाए, तो क्या मतलब सम्राट चौधरी के अंदर वो लोग ऐसे गुण या फिर उनके अंदर ऐसे मटेरियल नहीं देखते हैं कि वो सीएम मटेरियल है? तय तो कुछ नहीं हुआ है। हम आप ये क्यास लगा रहे हैं जो नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ सम्राट के प्रति दिखाते हैं, ये इस रूप में देखते हैं। तय तो थोड़े हुआ है। देखिए बीजेपी का कोई नेता कौन होगा ये तय
बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ना करेगा। जब पार्टी विधायक दल की बैठक होगी तो सम्राट चौधरी ही नेता होंगे, ये अभी तय कहाँ हुआ है। और निशांत को भी डिप्टी सीएम बना, ये कोई तय हो गया है? बिल्कुल नहीं। ये जो राजनीतिक परिस्थिति है इसके हिसाब से कहते हैं, देखिए मटेरियल तो बनाया जाता है, पॉलिटिक्स में है ना, ये कोई बात नहीं। लेकिन जदयू के अभी मैं देख रहा था किसी मीडिया पर ही, अधिक विधायकों से पूछा जदयू के विधायकों से, तो किसको चाहेंगे? वो सम्राट चौधरी को सीएम चाहेंगे। स्वाभाविक हो चाहेगा कि वे निशांत को, नीतीश जी रहें। ये अभी मांग अभी भी उठ रही है कि नीतीश जी अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, अब राज्यसभा नहीं जाकर ही बिहार संभालते रहें। ये तो देखिए पार्टी में इस तरह की आवाज़ उठती रहेगी। इसको मुझे कोई ना खेला दिखता है और ना कोई ये नहीं दिखता है कि हाँ दोनों पार्टी में कोई कटुता हो रही है इस सरकार के स्वरूप बदलने पर। ये सब अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग सबका अप्रोच होता है। अपने अपने नेता को सब लोग इसी रूप में देखना चाहता है। इसको आप भी, मैं समझता हूँ, इसी रूप में देखेंगे तो ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सारी बातें की, निशांत कुमार के सीएम बनने की जो मांग आई है उस पर भी सर ने बताया है, और लाइव सिटीज़ के व्यूअर को हमने वो वैसी बात बताई है जो आपको कहीं देखने या सुनने को नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी बनेंगे नहीं बनेंगे, कब तक नए सरकार की गठन होगी और नए सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, तमाम बातें हमने की है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।